तो दोस्तों, पहले रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक स्टील फाइटर जेट Su-57 सौंपने पर मोहर लगाई और फिर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापारिक टैरिफ के जवाब में चट्टान की तरह भारत का साथ दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक झांकी थी। अब रूस ने भारत को एक ऐसा दमदार ब्रह्मास्त्र सौंपने का ऐलान कर दिया है जिसके नाम से ही चीन तो क्या, सुपर पावर अमेरिका भी थरथर कांपता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी तो इस खेल में कोई बिसात ही नहीं है। इस महाशक्ति की एक छोटी सी झलक ऑपरेशन सिंदूर में तब देखने को मिली जब भारत के एक अदृश्य महाकाल ने दुश्मन के 80% हवाई हमलों को लॉन्च होते ही निगल लिया। दुश्मन के पायलटों के लिए आसमान ही उनकी चिता बन गया जब उनके 5 सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान एक के बाद एक आग के शोलों में बदल गए। लेकिन दुनिया ने दांतों तले उंगली तब दबा ली जब इसी महाकाल ने 314 किलोमीटर की अकल्पनीय दूरी पर गश्त लगा रहे दुश्मन के जासूसी विमान को एक ही मिसाइल से आसमान से मिटाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस एक घटना ने पाकिस्तानी वायुसेना और उसके चीनी हथियारों का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। S-400 की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने चीन और अमेरिका दोनों के होश फाख्ता कर दिए हैं। यह प्रस्ताव है दुनिया के सबसे उन्नत और विनाशकारी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमीथियस का, जिसे देवताओं का हथियार भी कहा जाता है। जहां S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, वहीं S-500 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स और मिसाइलों को राख में बदल सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है इसकी एंटी सैटेलाइट क्षमता। जी हां, S-500 पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रही दुश्मन की जासूसी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत दुश्मन को अंतरिक्ष में अंधा और बहरा बना सकता है। चीन अपनी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत घमंड करता है, लेकिन S-500 एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को हवा में ही भस्म करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मॉडल पर निर्माण, यह सौदा सिर्फ खरीद का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में संयुक्त उत्पादन का है। यानी भारत भविष्य में रूस के साथ मिलकर S-500 का निर्यात भी कर सकेगा। यह प्रस्ताव भारत को एक झटके में रक्षा खरीदार से वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। यह भारत को एक ऐसी अजेय रणनीतिक बढ़त देगा जिसकी बराबरी करना अगले 50 सालों तक किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा।